डी फेक पर कानूनी नकेल। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण तिवारी। तकनीक का गलत इस्तेमाल कर फैलाए जा रहे डी फेक कंटेंट पर तगड़ा कानूनी प्रहार करने की तैयारी हो चुकी है। 26 जून से शुरू हो रहे संसद सत्र में मोदी सरकार डिजिटल इंडिया बिल पेश करने जा रही है। दूसरे कार्यकाल के दौरान ही मोदी सरकार के आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ऐलान किया था कि सरकार फेक कंटेंट और सोशल मीडिया के वीडियो को रेगुलेट करने का बिल लाने की तैयारी में है। लिहाजा चुनाव बाद मोदी सरकार अपने वादे के मुताबिक डी फेक कंटेंट पर नए कानून के जरिए डिजिटल स्ट्राइक करने जा रही है। सरकार की कोशिश है कि देश हित में विपक्ष भी इस बिल का समर्थन करे, वरना लोकतांत्रिक बहस के बाद बिल को कानून का अमली जामा पहनाया जाएगा। डीप फेक पर प्रहार, डिजिटल इंडिया बिल तैयार। सदन में बिल होगा पेश, संसद में लोकतांत्रिक बहस। विपक्ष से समर्थन की आस, पीएम मोदी का बड़ा प्रयास। एआई का बेहतर उपयोग, सोशल मीडिया पर वीडियो रेगुलेट। मोदी 2.0 में ऐलान, फेक वीडियो पर लगेगी लगाम। आईटी मंत्रालय ने जारी किए नियम, तोड़ने वालों पर एक्शन। प्लेटफॉर्म बनाए सिस्टम, डीप फेक को करे एआई से फिल्टर। अपलोड करने वाले पर एफआईआर, लापरवाह प्लेटफॉर्म भी जिम्मेदार। प्लेटफॉर्म यूजर्स से लेगा शपथ, नहीं अपलोड करेंगे डीप फेक कंटेंट। चौबीस घंटे में हटेगा फेक कंटेंट, आरोपी का अकाउंट होगा बंद। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अलर्ट, नहीं चलेगा गलत सलत। एआई का बहुत बेजा और गलत ढंग से इस्तेमाल आज के समय की एक बड़ी चुनौती है। ये सिर्फ राष्ट्रीय नहीं, एक अंतर्राष्ट्रीय चुनौती के तौर पे बन के उभरा है। अभी रिसेंट में ही 2-3 एग्जाम्पल हमारे सामने ऐसे हैं। एक बहुत चर्चित फिल्म अभिनेत्री का मैटर हो या एक सांसद का मैटर हो, उनमें डीप फेक के वीडियो को इस्तेमाल करके जैसे छवि धूमिल की गई है। यह एक स्वस्थ लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत ही खतरे का मामला बनता है। इसीलिए इसके लिए एक प्रॉपर विचार विमर्श करके सही कानून को लाना, ये विपक्ष की भी ड्यूटी बनती है कि उस पर सरकार को सपोर्ट करे। और सरकार का भी ये दायित्व बनता है कि एआई को रेगुलेट करने के लिए कहीं व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर किसी तरह का कुठाराघात ना हो पाए। डीप फेक इज नॉट ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ऐसा कोई टेंजिबल हार्डवेयर नहीं जिसको आप बेसिकली यू कैन पुट द प्रोटोकॉल इन दैट एंड यू कैन रेगुलेट इनटू दैट। उसके लिए आपको बेसिकली क्या है कि यू हैव टू कैटेगराइज, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ डेटास आर देयर। सो अभी जो मुझे लगता है कि जब तक हमारे यहाँ भी साइबर सिक्योरिटी लॉज नहीं इम्प्लीमेंट होते हैं, डेटा प्रोटेक्शन की पूरी गाइडलाइन नहीं बनती है और बेसिकली एक इस तरह का कि एक इकोसिस्टम नहीं डेवलप होता है, इसको रेगुलेट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। जेनेटिव एआई को यूज़ किया जाता है और बेसिकली उसको फिर पिक्चर मॉर्फिंग, वॉइस मॉर्फिंग, यू कैन डू एनीथिंग एंड यू कैन टेक इट फॉरवर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूट, व्हिच हैज़ अ वेरी मेजर इम्पैक्ट एंड रिपरकशन ऑन द कमेंट साइड।
आप अंदाज़ा इसी बात से लगा लीजिए कि G7 में दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इकट्ठा हुई और एक बड़ा मुद्दा था AI पर बात करना, AI से होने वाले दुष्प्रभाव और ख़तरों पर बातचीत करना। तो दुनिया जहां एक तरफ ग्लोबल वार्मिंग अन्य मुद्दों पर बात कर रही है, तो आने वाले दिनों में ये AI चुनौतियों को बढ़ाता जा रहा है और ख़ास तौर पर डीप फेक, गलत प्रचार करके कुछ का कुछ आपके सामने रख सकता है, यानी पूरी तरह से गलत तस्वीर आपके सामने आ सकती है। मोदी सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैलाए जा रहे डीप फेक वीडियो के खिलाफ बड़ा कदम उठाने का फैसला भी किया है। जिस तरह AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर ये फर्जी वीडियो तैयार किए जाते हैं, उसी तरह इन्हें जगह मुहैया कराने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को AI का ही इस्तेमाल कर इन नकली कंटेंट इनको फिल्टर करना होगा। डिजिटल इंडिया बिल के तहत फेक कंटेंट फैलाने वाले अपलोडर्स और प्लेटफॉर्म दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी की गई है। वहीं इसी कानून के जरिए तमाम तरह के वीडियो और कंटेंट को रेगुलेट करने का भी प्रावधान किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI से जनरेट किए गए डीप फेक वीडियो और कंटेंट पर रोक लगाने के लिए मोदी सरकार डिजिटल इंडिया बिल लाने वाली है। इस विधेयक में AI टेक्नोलॉजी के बेहतर उपयोग और तरीकों पर चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक सरकार इस बिल के लिए विपक्षी दलों के समर्थन की भी कोशिश करेगी। 24 जून से शुरू हो रहे 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में सबसे पहले नए सांसदों का शपथ ग्रहण और राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। इसी सत्र में सरकार पूर्ण बजट भी पेश करेगी। बजट के अलावा सत्र में डिजिटल इंडिया बिल पर भी लंबी बहस हो सकती है। इस बिल में सोशल मीडिया पर जारी होने वाले वीडियो को रेगुलेट करने का भी प्रावधान हो सकता है। पिछले साल तत्कालीन IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा था कि सरकार फेक वीडियो और सोशल मीडिया के वीडियो को रेगुलेट करने का बिल लाने की तैयारी में है। उन्होंने कहा था कि इस बिल पर लंबी चर्चा और बहस की जरूरत है, जिसमें समय लग सकता है। चुनाव से पहले इसे संसद की पटल पर लाना मुमकिन नहीं लगता। आपको याद दिला दें, चुनाव के दौरान 27 अप्रैल को अमित शाह का डीप फेक वीडियो वायरल हुआ था। शाह ने असम के गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फेक और ओरिजिनल वीडियो के बीच का अंतर बताया था। मेरा और कुछ भाजपा नेताओं का फेक वीडियो बनाकर सबके बीच में सार्वजनिक की। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, इस कक्षा के व्यक्तियों ने भी इस फेक वीडियो को फॉरवर्ड करने का काम किया। अब स्पष्ट हो चुका है। सौभाग्य से मैं जो बोला था उसका भी रिकॉर्डिंग हुआ था, तो वो रिकॉर्ड हमने सबके सामने रखा। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया और आज कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता क्रिमिनल ऑफेंस को फेस कर रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर अमित शाह का एक फेक वीडियो वायरल हुआ था। इसे तेलंगाना कांग्रेस और सीएम रेवंत रेड्डी ने शेयर किया था। इसमें वे SC, ST और OBC के आरक्षण को खत्म करने की बात करते दिख रहे हैं, जबकि मूल वीडियो में अमित शाह ने तेलंगाना में मुसलमानों के लिए असंवैधानिक आरक्षण हटाने की बात कही थी। आपको दिखाते हैं अमित शाह ने हकीकत में क्या कहा था और फेक वीडियो को किस तरह बदलाव कर फैलाया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक SC, ST और OBC का है वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के SC, ST और OBC का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। हालांकि बाद में पुलिस ने इस वीडियो को फैलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई शुरू की, जिस पर दोनों तरफ से सियासी टकराव भी हुआ। लोकसभा चुनाव के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के फेक वीडियो के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मोर्चा खोला था। पीएम ने कहा था कि विपक्ष गलत तरीके से चुनाव में बढ़त बनाने की कोशिश कर रहा है। जिसे ये मोहब्बत की दुकान कहते थे, वो दरअसल फेक फैक्ट्री है। कांग्रेस के वीडियो फेक, कांग्रेस की बातें फेक, कांग्रेस के वादे फेक, कांग्रेस के नारे फेक, कांग्रेस की नीयत फेक। और लड़ना है, मोदी है, चाय वाला है, मामूली है, गरीब का बेटा है। अरे आओ ना यार, दो हाथ कर लो।
हो जाए मुकाबला। ये दाल भात खाने वाला क्या करता है दिखा देगा। अरे हिम्मत है तो सामने से वार करो। ये फेक वीडियो का गेम बंद करो। कुछ पल लोगों को आप गुमराह कर पाओगे, लेकिन इसकी बहुत बड़ी सजा भी ये देश आपको देगा। आपको बता दें कि डीप फेक रोकने के लिए केंद्रीय आईटी मंत्रालय ने नए नियम चुनाव से पहले जनवरी में ही तैयार कर लिए थे। इसके मुताबिक जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नए नियमों का उल्लंघन करेगा, उसका भारत में कारोबार रोक दिया जाएगा। आईटी मंत्रालय ने बताया था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अन्य स्टेक होल्डर्स के बीच 2 बार मीटिंग हुई। इसमें तय हुआ था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डीप फेक कंटेंट को एआई के जरिए फिल्टर करने का काम करेंगे। डीप फेक कंटेंट डालने वालों पर आईपीसी की धाराओं और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज होंगे। हमारे यहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है बेसिकली 2005 अमेंडमेंट एक्ट 2005 है। तो जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि उसी जो उनके जो सब हेडिंग से जो लॉज हैं, जैसे अगर ये बात करते हैं सेक्शन 66D की, जहाँ पर यू सम काइंड ऑफ एन अनवांटेड अनवारंटेड मैसेजेस या विच इज not a kind of a clean data or something which is transformed from one place to the another, तो उस पे बेसिकली जैसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी है या किसी की वीडियोस को मॉर्फ करके किया है, तो उसके तहत इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और उसको अकाउंटेबल बनाया जा सकता है। ये सिर्फ भारत की नहीं, ये एक इंटरनेशनल कॉज ऑफ कंसर्न है। अभी रिसेंटली नवंबर 2023 में ब्लेचले डिक्लेरेशन भी इंटरनेशनल कम्युनिटी का, लंदन के पास एक बड़ा शहर है ब्लेचले, उसमें ऑर्गेनाइज हुआ था और जिसमें मोटे तौर पे ये सहमति बनी थी कि इसके ऊपर एक ड्राफ्ट इंटरनेशनल लेवल पे बनाया जाए, जिसमें कि एआई की चुनौतियां, उनसे संबंधित कानून और उन संबंधित कानूनों को लेकर जो चैलेंजेस हैं वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के, उन सब में एक समुचित संतुलन इंटरनेशनल लेवल पे बनाया जा सके और उसी संदर्भ में अलग अलग जो सॉवरेन स्टेट्स हैं वो अपने अपने कानूनों को अमली जामा पहना सकें। डीप फेक पर कानूनी नकेल की तैयारी चल रही है, कानून बनाने की बात चल रही है, लेकिन इस सब के बीच में इसमें बड़े बड़े मंत्री, नेता, क्रिकेटर से लेकर बॉलीवुड के कई एक्टर्स हैं जो इसका शिकार हो चुके हैं। फर्जी कंटेंट के खिलाफ भारत में लागू होने जा रहे नए नियम बेहद सख्त होंगे, जिनके तहत फेक वीडियो अपलोड करने के साथ संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी जिम्मेदार माना जाएगा और दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की यह जिम्मेदारी तय की जा रही है कि उन्हें एआई के जरिए फेक वीडियो को फिल्टर करना होगा। साथ ही फर्जी वीडियो अपलोड करने वाले शख्स का अकाउंट ब्लॉक कर बाकी प्लेटफॉर्म को भी इसकी जानकारी देनी होगी, ताकि संदिग्ध आदमी कहीं भी अपना नया अकाउंट नहीं बना सके या इस तरह के कंटेंट को और प्रसारित न कर पाए। डीप फेक के खिलाफ केंद्र सरकार बेहद सख्त है। डिजिटल इंडिया बिल के जरिए लोगों में गलत जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ बेहद सख्त नियम कानून की शक्ल में सामने आने वाले हैं। इसके तहत फेक कंटेंट अपलोड करने वालों के साथ साथ जहां वीडियो अपलोड होगा, उस प्लेटफॉर्म को भी जिम्मेदार माना जाएगा। वहीं डीप फेक कंटेंट मिलते ही कोई भी एफआईआर करा सकता है। विक्टिम और उसकी तरफ से नियुक्त व्यक्ति को भी केस दर्ज कराने के अधिकार होंगे। डीप फेक पर कानूनी नकेल। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूजर्स से ये शपथ लेगा कि वो डीप फेक कंटेंट नहीं डालेगा। प्लेटफॉर्म अपने यूजर्स को इस संबंध में अलर्ट मैसेज देंगे। सहमति के बाद ही यूजर अकाउंट एक्सेस कर सकेगा। डीप फेक कंटेंट को 24 घंटे में हटाना होगा। जिस यूजर ने कंटेंट अपलोड किया है, उसका अकाउंट बंद कर सूचना दूसरे प्लेटफॉर्म को देनी होगी, ताकि आरोपी वहां अकाउंट न बना सके। दरअसल डीप फेक शब्द पहली बार 2017 में यूज किया गया था। तब अमेरिका के सोशल न्यूज रेडिट पर डीप फेक आईडी से कई सेलिब्रिटीज के वीडियो पोस्ट किए गए थे। इसमें एक्ट्रेस एमा वॉटसन, गैल गेडोट, स्कारलेट जोहानसन के कई पोर्न वीडियो थे। किसी रियल वीडियो, फोटो या ऑडियो में दूसरे के चेहरे, आवाज और एक्सप्रेशन को फिट कर देने को डीप फेक नाम दिया गया है। ये इतनी सफाई से होता है कि कोई भी यकीन कर ले, इसमें फेक भी असली जैसा लगता है। इसमें मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया जाता है। इसमें वीडियो और ऑडियो को टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर की मदद से बनाया जाता है। लेकिन जब रेडी टू यूज टेक्नोलॉजी और पैकेज उपलब्ध है, अब इसे कोई भी उपयोग कर सकता है। वर्तमान टेक्नोलॉजी में अब आवाज भी इम्प्रूव हो गई है। इसमें वॉइस क्लोनिंग बेहद खतरनाक हो गई है।
अब आपको बताते हैं कि आप ये कैसे पहचान सकते हैं कि कोई वीडियो रियल है या डीप फेक। चेहरे पर ध्यान दें, डीप फेक में हमेशा चेहरे के भाव बदलते रहते हैं। गालों और माथे पर ध्यान दें, स्किन बहुत चिकनी या बहुत झुर्रीदार दिखाई देगी। आंखों और भौं पर ध्यान दें, नोट करें कि बॉडी की शेडो सही जगह पर पड़ रही है या नहीं। होठों की हरकत पर ध्यान दें, कुछ डीप फेक लिप सिंकिंग पर आधारित होते हैं। ये नोट करें कि होठों की हरकत नेचुरल है या नहीं। चेहरे के हेयर असली दिखते हैं या नहीं। किसी पुरुष के वीडियो में कई बार चेहरे के किनारों पर चमक होती है, जिसे साइड बर्न कहते हैं। चेहरे के मस्सों या तिल पर ध्यान दें। पलक झपकने पर ध्यान दें, क्या व्यक्ति पर्याप्त या बहुत अधिक पलकें झपकाता है। चश्मे पर ध्यान दें, देखें कि उसमें क्या परछाइयां दिखाई दे रही हैं और वो वीडियो के माहौल से मेल खा रही है या नहीं। इसको पूरी तरीके से एकदम कंट्रोल करना है तो ये एक आपका बहुत ही टीडियस एक्सरसाइज है, और इसके लिए आपको यू हैव टू कंसल्ट लॉट ऑफ स्टेक होल्डर्स इन दैट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली अगर हम बात करते हैं जनरेटिव एआई, एक इन्वायरमेंट ऐसा नहीं कि यूनिफॉर्म है, ये डिफरेंट इन्वायरमेंट में डिफरेंट तरीके से काम करता है। अगर आप क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में देखेंगे तो इसका रोल अलग हो जाता है, मेडिकल में देखेंगे तो रोल अलग हो जाता है, मीन्स इलेक्शंस में देखेंगे तो अलग हो जाता है। तो इट ऑल चेंजेस, इट्स नॉट लाइक दैट कि आपने इसको एक सेट ऑफ रूल्स बनाए और इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिकली द होल डेटा स्ट्रक्चर, और किस तरीके से उस डेटा स्ट्रक्चर का डेटा का इनफ्लो कहाँ से आ रहा है, आउटफ्लो कहाँ जा रहा है। देन यू हैव टू कल्टिवेट, यू हैव टू यूज सम टाइम ब्लॉकचेन की आपको फैसिलिटी भी लेनी पड़ेगी उसको बेसिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कि कहाँ से ये पॉपअप हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत कुछ बदलने वाला है। आने वाले दौर में पढ़ने का तरीका हो या वीडियो प्रोडक्शन का तरीका हो, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें बदलाव आएगा। लेकिन सिर्फ अगर डीप फेक तक इसको सीमित करें, एक बहुत छोटा हिस्सा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ये समझ लीजिए। सिर्फ तस्वीरें और वीडियो बनाने तक ये सीमित नहीं है। लेकिन जब हम डीप फेक की बात करते हैं तो अब ये इतनी सफाई से, क्योंकि ये एडवांस होता है हमेशा, इतनी सफाई से होने लगेगा कि फिर ये छोटी मोटी चीज़ें जो बता रहे हैं उससे आइडेंटिफाई कर पाना भी मुश्किल होगा। आप ये भी सोचिए कि किस तरीके से कई लोगों के वीडियोस आते, थोड़ा गुजरे ज़माने की बात करें तो वीडियोस बड़ा साक्ष्य बनते थे, लेकिन आज का दौर बदल गया। कौन सा वीडियो सच्चा झूठा, क्या सच क्या झूठ, ये पता लगाना ही बड़ा मुश्किल हो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सचिन तेंदुलकर, आलिया भट्ट तक डीप फेक वीडियो का शिकार हो चुके हैं। खुद पीएम मोदी ने डीप फेक तकनीक को बेहद खतरनाक करार दिया था। 7 महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीप फेक टेक्नोलॉजी को खतरनाक बताया था। पीएम मोदी ने पिछले साल नवंबर में कहा था कि एक वीडियो में मुझे गरबा गीत गाते दिखाया गया है। ऐसे कई वीडियो ऑनलाइन पड़े हुए हैं। मोदी ने ये भी कहा कि डीप फेक डिजिटल युग के लिए खतरा है। ये समझना बहुत जरूरी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करता है, क्योंकि इसका उपयोग जानबूझकर गलत जानकारी फैलाने या दुर्भावनापूर्ण इरादे से किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने मीडिया से अपील की कि वो लोगों को एआई के नेगेटिव इफेक्ट्स बताए, ताकि गलत और नुकसान पहुंचाने वाला कंटेंट फैलने से रोका जा सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम कर रहा है, डीप फेक क्या कर सकता है और कितना बड़ा संकट पैदा कर सकता है, और उसमें जो चाहे वो बना सकते हैं जी। मैंने अभी एक वीडियो देखा जिसमें मैं गरबे गा रहा हूं और मैं खुद भी देख रहा क्या बढ़िया बना है जबकि मैं स्कूल एज के बाद कभी मौका नहीं मिला मुझे। मैं स्कूल में बहुत अच्छा खेलता था, गरबे बहुत ही अच्छा खेलता था, लेकिन बाद में कभी मौका नहीं मिला। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण और उसमें भी डीप फेक के कारण जो एक नया संकट आ रहा है, भारत का बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है कि उसके पास वेरिफिकेशन के लिए या ऑथेंटिफाई करने के लिए कोई उसके पास पैरेलल व्यवस्था नहीं है। और बाय एंड लार्ज आजादी की लड़ाई से लेकर के भारत में जिस भी चीजें से मीडिया शब्द जुड़ता है उसकी एक इज्जत है। जैसे कोई भी व्यक्ति हो, गेरुए कपड़े हैं तो हमारे यहां एक स्वाभाविक उसके विरासत में इज्जत मिल जाती है उसको, वैसा मीडिया को भी है, एक विरासत का लाभ उसको मिलता है। और उसके कारण डीप फेक हो तो भी वो भरोसा कर लेता है यार ऐसे थोड़ा आया होगा, कुछ तो होगा।
और ये बहुत बड़े संकट की तरफ जाएगा समाज में, और शायद वो असंतोष की आग भी बहुत तेजी से फैला सकता है समाज जीवन की व्यवस्थाओं को, और ये बहुत मुश्किल काम होता है जी। वहीं पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी डीप फेक का शिकार हुए हैं। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जिसमें वे स्काई वर्ल्ड एविएटर क्वेस्ट गेमिंग ऐप को प्रमोट करते नजर आ रहे हैं। खुद सचिन ने सोशल मीडिया पर इस वीडियो को पोस्ट करके लिखा कि ये वीडियो नकली है और आपको धोखा देने के लिए बनाया गया है। टेक्नोलॉजी का इस प्रकार का दुरुपयोग बिल्कुल गलत है। उन्होंने इस मैसेज के साथ भारत सरकार, सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर और महाराष्ट्र साइबर पुलिस को टैग किया। सचिन के अलावा आलिया भट्ट के दो डीप फेक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। समीक्षा अवतार नाम के एक यूजर ने इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड किया। इस वीडियो को कई मिलियन लोगों ने देखा। समीक्षा अवतार ने अपने इंस्टाग्राम बायो में लिखा कि एआई का इस्तेमाल करके बनाए गए सभी वीडियो केवल एंटरटेनमेंट के लिए बनाए गए हैं। डीप फेक वीडियो में आलिया भट्ट को ब्लैक कुर्ता पहने हुए दिखाया गया है। वो रेडी हो रही है। पूरे क्लिप में वो कैमरे के सामने मेकअप करती नजर आ रही है। आलिया के पहले डीप फेक वीडियो में एक लड़की व्हाइट एंड ब्लू फ्लोरल ड्रेस पहने बोल्ड पोज देती नजर आई थी। वीडियो में इतनी सफाई से एआई टूल की मदद से आलिया का चेहरा इस्तेमाल हुआ था कि एक नजर में वो लड़की आलिया भट्ट ही लग रही थी। हालांकि उसके एक्शन और बॉडी पोस्चर से यूजर्स ने अंदाजा लगा लिया था कि ये वीडियो फेक है। आलिया से पहले भी कई एक्ट्रेस की डीप फेक वीडियो बन चुकी है। इसकी शुरुआत रश्मिका मंदाना से हुई थी। रश्मिका मंदाना का डीप फेक वीडियो वायरल होने के बाद अमिताभ बच्चन, मृणाल ठाकुर, नाग चैतन्य जैसे कई सेलेब्स उनके सपोर्ट में उतरे थे। जब तक ये पूरा एक इको का फ्रेमवर्क नहीं बनता है तो इट इज वेरी हार्ड टू रेगुलेट। इवन अगर हम G7 की बात करते हैं, G7 कंट्रीज भी इसको रेगुलेट नहीं कर पाई अभी तक। तो इसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए इसका जो बैड इम्पैक्ट्स हो रहे हैं, क्योंकि अब देखिए हर चीज़ का प्लस और माइनस भी होता है। डार्क एंड डीप वीडियोस का प्लस साइड भी होता है, माइनस साइड भी होता है, लेकिन इट इज़ मोर ऑफ अ डिस्ट्रक्टिव साइड विच इज़ यूज्ड। लेकिन अगर आप इसको कॉर्पोरेट में देखें तो इट इज़ यूज्ड एज अ कंस्ट्रक्टिव साइड। So we have to monitor each and everything, and we have to understand the whole data structure mechanism in that. कहाँ से होस्ट हो रहा है, कहाँ से पॉपअप हो रहा है, एंड जिस चीज़ को आप टच नहीं कर सकते, जिसको आप बस यू हैव द रिपरकशन, यू कैन फील इट, द रिजल्ट्स, यू कैन नॉट सू दैट। तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए और इसकी गाइडलाइन बनाने के लिए इट इज़ नॉट वन डे एक्सरसाइज। And I would suggest to the government that they should have a wider and macro level approach। और उसमें stakeholders को भी बुलाएं, critical infrastructures के लोगों को भी बुलाएं, law enforcement agencies को भी बुलाया जाए, civilians के जो representative उनको भी बुलाया जाए। And then after seeing what kind of data's inflow is there, then you have to create a kind of an ecosystem which will be able to control। डॉक्टर ओझा जो कह रहे थे वो बहुत महत्वपूर्ण है, और G7 देशों की जो बैठक हुई उसमें इस पर चर्चा हुई है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सिर्फ डीप फेक तक सीमित नहीं है, इसका दायरा बहुत बड़ा है और ये बहुत काम का भी है। लेकिन यदि इसका इस्तेमाल गलत हाथों के जरिए हुआ तो ये बड़ा खतरा भी पैदा कर सकता है।